केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। क्लास आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और केमिकल इक्वेशंस। सो क्लास जो भी लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, मैं उनको कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस इन चैप्टर्स के ऊपर लाते रहते हैं। ठीक है क्लास, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो क्लास, केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं? किसी को पता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस? तो मुझे लगता है कि किसी को नहीं पता, एज ऑब्वियस। सो क्लास, पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए क्लास हम क्या करेंगे, थोड़े से एग्जांपल्स, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ लेंगे जो कि आपकी बुक में पहले से दी हुई हैं एनसीईआरटी में। सो क्लास, चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। पहले हम लेते हैं एक्टिविटी 1.1 जो आपकी बुक में भी है। तो उसके लिए क्लास आपको सबसे पहले लेना है मैग्नीशियम रिबन, जो कि अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर हो। और क्लास आपने इस रिबन को रब करना है सैंड पेपर के साथ। सैंड पेपर के साथ इसलिए रब करना है क्योंकि जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो जब हम इसको सैंड पेपर से रब करते हैं क्लास, तो ये ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हुई है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है क्लास, अब ऑक्साइड की लेयर रिमूव करने के बाद, इसको सैंड पेपर रब करने के बाद हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। आप इसके लिए मैच स्टिक या बर्नर कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्लास। तो जब आपने इसको बर्न किया तो मैं आपको कहूँगा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि क्या ऑब्जर्वेशन आती है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो आपको एक ऑब्जर्वेशन आती है वाइट लाइट की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इसी तरह की वाइट लाइट मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर आती है। तो क्लास, ये वाइट लाइट जो है इसको हम डेजलिंग वाइट लाइट बोलते होते हैं, जो अक्सर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर आती है। तो क्लास, ये वाइट लाइट आती क्यों है, इसका कारण क्या है? सो क्लास, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है वो हमेशा डिजलिंग वाइट लाइट देगा। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने के बाद आपने क्लास इसके जो एशेज़ हैं उसको आपने क्या करना है, टेक करना है एक वॉच ग्लास में। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, तो हमने इसके जब एशेज़ को एकदम इकट्ठा किया वॉच ग्लास में, तो आप देखोगे इसके जो एशेज़ हैं मैग्नीशियम रिबन के, वो वाइट कलर के हैं और वो एक वाइट कलर का पाउडर बनाते हैं क्लास। ये जो वाइट कलर का पाउडर आप देख रहे हैं इसे हम क्लास कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस वाइट कलर के पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है क्लास, ये जो वाइट कलर का पाउडर आप देख सकते हैं इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं क्लास। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मैग्नीशियम कलर का ये जो वाइट कलर का पाउडर है। ठीक है क्लास, तो आगे हम चलते हैं क्लास। ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट क्लास, आगे चलने से पहले हम अब बात करते हैं एक अनदर एक्टिविटी की क्लास, जिसमें हम क्या करेंगे। अब ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इसमें हम बात करेंगे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रेट के रिएक्शन के बारे में। क्लास, इस एक्टिविटी में हम एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे और एक सोल्यूशन लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रेट का। ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम हाइड्रेट का सोल्यूशन है क्लास। अब ये जो सोल्यूशन है क्लास, इनको हम देंगे रिएक्शन। अब दोनों के हम फ्यू ड्रॉप्स लेड नाइट्रेट के और पोटेशियम हाइड्राइड के हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए रिएक्शन होने देंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे एक वाइट कलर की येलो प्रेसिपिटेट। तो क्लास, आप ये देख रहे हो जिस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड लिया था, अब उस टेस्ट ट्यूब का कलर आप देख सकते हैं जो कि येलो कलर का हो चुका है। तो ये जो क्लास येलो कलर है ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड की पीपीटी के कारण है। पीपीटी क्या होता है क्लास? ये जो पोटेशियम आयोडाइड की पीपीटी बनी है, और यहाँ पे बेसिकली वर्ड आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट क्लास, यहाँ पे एक जनरली वर्ड आया है जो है पीपीटी। हाँ जी क्लास, तो यहाँ पे एक जनरली वर्ड आ रहा है क्लास, कमिंग बैक टू माय वीडियो। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2। ये क्लास प्रेसिपिटेट होता क्या है PbI2 का, तो इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी अपकमिंग वीडियोस में। क्लास, पीपीटी होता क्या है। ठीक है क्लास, तो आगे बढ़ते हैं क्लास। तो ये मैं ज़रूर टॉपिक कवर करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में। क्लास, PbI2 की पीपीटी के कारण ये जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं इसका कलर जो है वो येलोइश कलर है। क्लास, अब आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी लेंगे क्लास। ये हमारी वीडियो की लास्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी 1.3 में क्लास हम क्या करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जिंक ग्रैन्यूल देख सकते हो, और हम लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लास देख सकते हो। तो क्लास, इन दोनों को हम मिलकर देंगे रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में। तो जब भी जिंक ग्रैन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है ना, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जिसे हम कहते हैं H2।
सो क्लास आपने ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ अ गैस दैट इज़ H2। जस्ट अ मोमेंट क्लास, मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस। जैसा कि आप देख रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, हम ऑब्जर्व करेंगे एवोल्यूशन। ये क्लास आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको पूछा जाता है एक्टिविटी के बेसिस के ऊपर भी, फाइनल में आपको ये बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास, जितनी भी ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। सो क्लास ऑब्जर्व किए हैं हमने एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है क्लास, अब आगे चलते हैं क्लास हम। तो ये एवोल्यूशन ऑफ गैस क्यों हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने रिएक्शंस दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो अब बात करते हैं क्लास, ये जो H2 गैस है ये इवॉल्व क्यों हुई। क्लास H2 गैस इवॉल्व होने के पीछे बहुत ही बड़ा कारण है फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट का। ठीक है क्लास, जब भी जिंक के ग्रैन्यूल्स रिएक्शन देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, तो वो जिंक सल्फेट बना देते हैं, क्योंकि जिंक जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर में हायर होता है हाइड्रोजन से, तो जिसके कारण जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है और H2 जो है वो अबेंडेंट हो जाता है सोल्यूशन में और वो इवॉल्व होकर H2 गैस बना लेता है। ठीक है, और एक बात और क्लास, अब जब आपने ये रिएक्शन दिया है तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार टेस्ट ट्यूब को टच करके देखें। तो क्लास जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हीटिंग या एक तरह की हीट जो है आपको टेस्ट ट्यूब पहले से वार्मर नज़र आएगी। ठीक है क्लास, तो आपने देखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है स्पेशली इन्वॉल्विंग एसिड्स, तो उसमें जो टेस्ट ट्यूब है वो हीट अप हो जाती है। इसका कारण क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कारण होता है क्लास। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है क्लास, तो आगे चलते हैं क्लास इसके रिजल्ट की ओर। सो क्लास, अब हमने देखा कि जो हमारी एक्टिविटी 1 थी उसमें जो मैग्नीशियम रिबन था वो कन्वर्ट हो गया एशेज़ में, उसने बना दिया पाउडर। ठीक है क्लास, तो एक स्ट्राइप से वो बन गया पाउडर। तो देखा आपने यहाँ पे एक केमिकल चेंज ऑफ स्टेट आया है, यानी कि पहले वो एक रिबन था अब वो बन गया है पाउडर, तो यानी कि चेंज ऑफ स्टेट आया है। तो ये हमारी उस एक्टिविटी से फर्स्ट कंक्लूजन थी। अब बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन, जो हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की एक्टिविटी से पाया है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट होते हैं क्लास, तो वो फॉर्मेशन करते हैं येलो पीपीटी की, जो कि लेड आयोडाइड के कारण होती है। ये जो लेड आयोडाइड है क्लास, इसका कलर येलोइश होता है, जो कि दोनों सोल्यूशन से अलग होता है। तो यहाँ पे हमने इस केमिकल या इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया द चेंज ऑफ कलर। इसी तरह से क्लास हमने थर्ड एक्टिविटी में एवोल्यूशन ऑफ गैस देखा और साथ ही में हमने चेंज ऑफ टेम्परेचर भी देखा। तो क्लास, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको ये चारों में से कोई ना कोई एक चेंज देखने के लिए ज़रूर मिलता है। हमेशा याद रखना क्लास, आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखिए, अगर आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को मिलता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, तब आप कह सकते हैं कि जनरली केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन समथिंग वो है जिसमें ये चारों के चारों चेंजेस या इनमें से कोई भी एक चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है क्लास, तो इसको हम बोलते हैं द केमिकल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, तो बढ़िए ध्यान से क्लास। Chemical reaction is a process in which one or more reactant goes under chemical change to form one or more product. तो क्लास, केमिकल रिएक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट जो रिएक्ट होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट कोई भी बन सकता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन के केस में हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन गया। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के केस में हमने फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड देखा। तो क्लास, ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके थे, केमिकल रिएक्शंस के। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को स्टार सॉल्यूशंस एकेडमी को, और प्रेस कीजिए लाइक बटन को, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ